कभी कभी हम ये सोचकर अटक जाते हैं कि हम नए साल की शुरुआत में ही अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि पूरा नया साल, नया मैं वाली बात साल में केवल एक बार होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस पर पुनर्विचार कर सकें? यदि आपको अपना जीवन बदलने के लिए नए साल का इंतजार न करना पड़े तो क्या होगा? क्या होगा यदि इसके लिए एक छोटी सी समय सीमा, जैसे कि एक तिमाही, एक केंद्रित 90 दिन ले ली जाए? 90 दिन एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी मैनेजेबल है। वास्तव में यह वही हो सकता है जो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहिए जो आपने जनवरी में निर्धारित किए थे। तो परिवर्तन करने के लिए 1 जनवरी की प्रतीक्षा करने के बजाय क्या होगा यदि आप अभी शुरुआत कर सकें और नई क्वार्टर शुरू होने तक अद्भुत महसूस करें? आज आइए जानें कि आप अगले 90 दिनों में कैसे सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि आप अगली क्वार्टर में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संस्करण की तरह महसूस कर सकें। 1. हमेशा छोटी शुरुआत करें। मिलू नाम का एक लड़का है जो पैसे बचाने में वास्तव में अच्छा होना चाहता है। एक बार में बड़ी रकम बचाने की कोशिश करने के बजाय वो छोटी शुरुआत करते हैं। मिलो ने हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे निकालने का फैसला किया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक मैनेजेबल राशि है। हर महीने वो ऐसा लगातार करते रहते हैं। समय के साथ मिलो बचत करने में बेहतर हो जाता है और वह निवेश करके अपने बचाए हुए पैसे को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सीखता है। कुछ वर्षों के बाद मिलो ने अपनी बचत को देखा और महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण राशि बन गई है। उन्होंने जल्दी से बहुत अधिक बचत करने पर जोर नहीं दिया, उसने छोटे, स्टेबल कदम उठाए। यहाँ सबक सरल है, छोटी शुरुआत करके और लगातार बने रहकर मिलो अच्छी मात्रा में बचत करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हों, तो मिलो के बारे में सोचें। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें। छोटी शुरुआत करना सफलता की सीढ़ी पर पहले कुछ कदम उठाने जैसा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुरंत छोटी छोटी जीत हासिल करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है। कल्पना करें कि यह एक नए डांस मूव का अभ्यास करने जैसा है। आप पूरी दिनचर्या में महारत हासिल करने से पहले सरल चरणों से शुरुआत करते हैं। छोटे कार्य भी बड़े लक्ष्यों को कम डरावना महसूस कराते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। साथ ही जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो यह एक आदत बन जाती है, जैसे अपने दांत ब्रश करना। तो छोटी शुरुआत करना बीज बोने जैसा है जो समय के साथ बड़े, अद्भुत बदलावों में बदल जाता है। 2. जीवन के पहिए के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन करें। अपने जीवन को एक पहिए के रूप में कल्पना करें, जिसमें विभिन्न खंड प्रमुख क्षेत्रों का रिप्रेजेंट करते हैं: स्वास्थ्य, करियर, वित्त, रिश्ते, परिवार, मनोरंजन, अवकाश, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअलिटी। इनमें से प्रत्येक पहिए पर लगी एक सुई की तरह है। ये कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप प्रत्येक क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं। यह उपकरण, जिसे व्हील ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, पॉल जे मेयर द्वारा बनाया गया था और यह आपके जीवन में बैलेंस देखने में आपकी मदद करता है। यदि आपके जीवन के विभिन्न पहलू हैं तो चिंता न करें, आप अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप पहिए को अनुकूलित कर सकते हैं। लक्ष्य आपकी शक्तियों और क्षेत्रों का एक दृश्य रिप्रेजेंट बनाना है जिसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। 3. अपनी दिशा निर्धारित करें। जीवन चक्र के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन करने के बाद अगले 90 दिनों के लिए अपनी दिशा निर्धारित करने का समय आ गया है। कागज का एक टुकड़ा लें और वर्तमान स्थिति की रिव्यू करें। अपने आप से पूछें, आज मैं कौन हूँ? इसमें जीवन चक्र के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करना शामिल है। कागज के पीछे उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप अगले 3 महीनों में सुधारना चाहते हैं। प्रश्न पूछें, मैं 90 दिनों में कौन बनना चाहता हूँ? यहाँ आप विशिष्ट लक्ष्यों और आकांक्षाओं को लिख सकते हैं। शायद आप स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। यह अभ्यास आपकी दिशा को स्पष्ट करने और सुधार के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में है। 4. विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें।
एक बार जब आप यह निर्धारित कर लें कि आप अगले 90 दिनों में कौन सी सामान्य दिशा लेना चाहते हैं, तो यह आपके लक्ष्यों के बारे में विशिष्ट होने का समय है। मान लीजिए कि आपने स्वास्थ्य को ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना है। केवल ये कहने के बजाय कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, परिभाषित करें कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है। क्या आप मांसपेशियां बनाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, या अपनी समग्र मानसिकता और खुशी में सुधार करना चाहते हैं? एज मच एज पॉसिबल सटीक रहें। उदाहरण के लिए, यदि आपका ध्यान स्वास्थ्य पर है, तो आपका लक्ष्य 90 दिनों के अंत तक 5 किलोमीटर दौड़ना हो सकता है। यदि आप अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आपका लक्ष्य बुनियादी कोडिंग सीखना है। अधिकतम 1 से 3 लक्ष्य निर्धारित करके इसे मैनेजेबल रखें, खुद पर हावी होने से बचें। यदि आपके समग्र जीवन बैलेंस में सुधार की आवश्यकता है, तो पहले 90 दिनों के लिए 3 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे विस्तार करें। याद रखें, आत्म सुधार एक दीर्घकालिक यात्रा है, इसलिए इसे एक समय में एक कदम उठाएं। अब यह आपके चमकने का समय है। एक कलम और कागज पकड़ें, अपने लक्ष्य लिखें और आइए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि आप अगले 90 दिनों में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपको अपना रोड मैप मिल जाए, तो इस वीडियो के पार्ट 2 पर जाएं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मिलेगा। यहीं से असली एक्शन शुरू होती है। आपके लक्ष्य खजाने के नक्शे की तरह है और पार्ट 2 आपके साहसिक कार्य का अगला चैप्टर है। तो आगे बढ़ें, उस लिंक पर क्लिक करें और अगले 90 दिनों की धमाकेदार शुरुआत करें। आपकी यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। लिंक वही विवरण में है। आइए इन अगले 90 दिनों को लाइफ चेंजिंग बनाएं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।